Welcome to the next lecture of group theory. In the last lecture we discussed about the centralizer and center of a group. उनके बीच में relations, centralizers का क्या meaning होता है और center का क्या meaning होता है ना, ये सब हमने डिस्कस किया था. ओके अगर ग्रुप थ्योरी का हम देखें तो एक पार्ट है वो हमने कर लिया, एक बहुत बड़ा पार्ट है वो हमने कवर कर लिया. ग्रुप थ्योरी का जितना बेसिक था वो हमने हमारा हो चुका. ओके अभी तक हम पता क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ ग्रुप उसके एलिमेंट को उठा के कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे. सेंटर, नॉर्मलाइजर, एबिलियन, साइक्लिक है ना, हमेशा किसकी बात आई है, ग्रुप के एलिमेंट्स की. ठीक है, एलिमेंट से हमने सब ग्रुप बनाया था. ओके ऐसे हमने अभी तक जितना भी है अलजबरा किया है ना, मॉडल अलजबरा नाम ही है. अब हम कर रहे हैं मॉडल अलजबरा. अब ग्रुप उठा के उसके एलिमेंट लेके उनके क्या करेंगे, कंपोजिशन. ठीक है, ग्रुप है, सब ग्रुप ले लीजिए, ग्रुप ले लीजिए, उसी के एलिमेंट लोगे. ठीक है, ग्रुप है तो उसकी कंपोजिशन भी होगी, उस कंपोजिशन कोरस्पॉन्डिंग अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट की कंपोजिशन किसके साथ है, ग्रुप के साथ. ठीक है, आज पहली बार आपको थोड़ा कम समझ में आएगा. ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको आए समझ में. ओके फिर हम नेक्स्ट काम करेंगे ग्रुप की ग्रुप के साथ, ग्रुप की ग्रुप के साथ. इसको आप, कई बच्चे इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंपोजिशन. ठीक है, हमने अभी तक क्या किया, हम जैसे ये पढ़ते हैं, हम सेट का डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू सेट. फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, हम एक बार ग्रुप पढ़ रहे थे और फिर उनकी क्या पढ़ रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे थे. ठीक है, डिफरेंस का तो कोई होता नहीं है, डिफरेंस तो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता. ग्रुप है ना, बताया था ना, डिफरेंस बन भी सकता और नहीं भी बन सकता. प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज बनता है ना. लेकिन अब बात आती है डिवीजन की. हम दो ग्रुप को क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे एक स्टेज के बाद, मतलब आज एक कल या परसों के लेक्चर में जाके. उससे पहले में बेस पता होना चाहिए कि हम ऐसे ग्रुप कब बनाएंगे, और उन ग्रुप्स का नाम पता है तुम्हें क्या होता है, क्या बोलते हैं उनको, क्वोशिएंट ग्रुप भी बोलते हैं या फिर उनको फैक्टर ग्रुप भी बोला जाता है. ठीक है, फैक्टर ग्रुप जैसे वो निशु पूछ रही थी परसों कि Z/3Z समथिंग करके है ना, वो फैक्टर ग्रुप है जो अब तक हमने नहीं पढ़ा है. लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज़ है अप टू आइसोमॉर्फिज्म जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ये मान के चले कि हमने पहले कुछ नहीं पढ़ा है. ठीक है, हम फिर एक एलिमेंट लेके, दो एलिमेंट लेके, तीन एलिमेंट लेके, जितनी पॉसिबिलिटी आज सारा ही सीखेंगे, चाहे तुम्हें आए चाहे ना आए, आता हो या नहीं आता हो, हम सीखेंगे आज. एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है, ग्रुप उठाएंगे, सब ग्रुप उठाएंगे, कंपोजिशन करवानी कैसे करवाई जाती है, करवा के क्या नया आया है, क्या वो ग्रुप बनेगा या नहीं, वो ग्रुप बनेगा तो उसको क्या नाम दे, अच्छा उसका नाम दे देंगे फिर वो क्या काम आएगा. समझ रहे हो, तो ये सब एनालिसिस आज हम करने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन है कोसेट की. ठीक है, पढ़ा है पहले तुमने ये कोसेट, पढ़ा होगा, याद भी होगा कुछ को, कुछ ने छोड़ भी दिया होगा ना. जैसे नए बच्चे आ रहे हैं तो जैसे एक सेशन और है, अब कुछ ना कुछ एक क्लास तो है ही, ग्रेजुएशन के बच्चे जैसे इन्होंने भी है कि कोरोना काल में करी है ना एक क्लास में, तो उनको ऐसा मिला हुआ है, उनको कुछ भी बोल देना, उनको +2 क्लास का बोल देना, सर कोरोना काल में किया था ये तो हमने, हमें नहीं आता. मैंने कहा ये डेरिवेटिव टेस्ट है, ये ग्रेजुएशन में नहीं, +2 क्लास में आता. नहीं सर कोरोना हमने नहीं किया अलजबरा, कुछ भी सब्जेक्ट बोल दो. मैंने कहा कोरोना में सारे छोड़ दिए तुमने, वो एक साल ही तो प्रमोट किए थे. उनको ऐसा हो रखा है, मतलब उनको डांटो ही मत, खासकर इंटीग्रेटेड वाले जो अभी 3rd-5th सेमेस्टर में है, इन्हीं की प्रैक्टिकल मिली है मुझे. तो कुछ भी बोलते हैं ना, पहले क्लास पढ़ाई, बोलते हैं सर नहीं कोरोना काल में थे हम, हमें नहीं पता. वो +2 क्लास में थे जब हुआ था, मतलब +2 फर्स्ट ईयर में आए थे. और जो अब फाइनल ईयर में है या फिर MSc में आए हैं वो कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर में थे, थर्ड में थे. तो जो ग्रेजुएशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, अभी ये है फाइनल ईयर. ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट कर लीजिए, एडवांस कैलकुलस, अलजबरा, ये तो आप कवर कर लोगे करने की. लेकिन ये चीज़ है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं मॉडल अलजबरा, रियल एनालिसिस, ठीक है, लीनियर अलजबरा आसान है, फर्स्ट ईयर में आता कर लेते हैं ना. अब इनके 6 सेमेस्टर में आएगा. लीनियर अलजबरा के भी 2 पार्ट है, एक मैट्रिक्स और एक लीनियर अलजबरा, वेक्टर स्पेस जिसको बोलते हैं. वो वेक्टर स्पेस तो 6 सेमेस्टर में और मैट्रिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे कवर किया हुआ है, और मिलके उसका नाम क्या है, लीनियर अलजबरा, है ना. तो ये दिक्कत है, हमारे साथ भी यही दिक्कत थी. फाइनल ईयर में है, हमें तो किसी ने ये भी नहीं बताया कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ये कहीं ना कहीं आगे जाके MSc में काम आएंगे. और जबकि हमें जो एक्सटेंशन में पढ़ाते थे, वो जो पर पीरियड पैसे मिलते हैं जिनको, वो ऐसे लेक्चरर थे जींद में,
उन्होंने कभी मुझे 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 तो इतना गुस्सा था, उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि आप ग्रुप थ्योरी पे ध्यान दीजिए, ग्रुप थ्योरी आपके आगे एमएससी में जाके काम आएगी। वो उस टाइम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे, हुआ नहीं था उनका, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे। तो क्लास में अगर वो बता देते कि ग्रुप एंड ड्रिंक्स भी कर लीजिए, या आपके एमएससी में नेट में आगे काम आएगी, इंटरव्यू में। तो और ये भी नहीं है कि आप नेट जेआरएफ में, जो बच्चे ये बहुत सोचते हैं ना कि नेट जेआरएफ हमारा हो गया, वो करते नहीं है सब्जेक्ट को। जैसे कई स्टूडेंट्स हैं नहीं करते इस सब्जेक्ट को, और जेआरएफ तो उनका हो जाता है क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे तो उनका हो जाएगा, है ना। और फिर दिक्कत क्या होती है, आगे जाके इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू में ये नहीं कि पीएचडी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन तो इसके बारे में भी पूछेंगे कि ये बताइए क्या है। आप ये थोड़े बोलोगे वहाँ पे मॉडल जबरा तो नहीं किया, जेआरएफ है हमारा, ये तो नहीं बोल सकते। आगे जाके ये पेपर पढ़ाने को भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। और जब तक इतना हमने कर लिया, हम ग्रुप थ्योरी 60% कर चुके, 60% कर चुके ग्रुप थ्योरी। कहीं मुश्किल लगा तुम्हें? और अब तो बस उसका यूज ही है। अब जो 40% रहता है वो तो जैसे कि आज हमने बताया उसका यूज ही है। हम उनका यूज करके नई चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, फैक्टर, फिर कुछ और, फिर कुछ और, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होती है और ये सब, ठीक है। फिर सिल्लो थ्योरम आएगी, वो सब, ओके। तो कोसेट क्या होता है? कोसेट, है ना, को वर्ड है, तो एक एलिमेंट होगा किसका? सेट का। सेट का ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब हम ग्रुप पे बात कर रहे हैं। ग्रुप का एलिमेंट होगा, फिर हम इसका सब ग्रुप लेंगे, ठीक है। और उस एलिमेंट की सब ग्रुप के साथ क्या करेंगे? कंपोजिशन, और उसी को हम इसका क्या बोल रहे हैं? कोसेट। अब देखो ये एक एलिमेंट है, इसको मैं इसकी कंपोजिशन में यहां से भी करवा सकता हूं और यहां से भी, नहीं ए इंटू एच भी कर सकता हूं। इंटू में जहां बोलूं वो वर्बली बोल रहा हूं, लेकिन वो क्या है? कंपोजिशन है। इट्स डिपेंड अपॉन द ग्रुप, और जो ग्रुप की कंपोजिशन होगी वही सब ग्रुप की कंपोजिशन होगी, अलग अलग भी हो सकती है, सेम ही होगी। तो ये ध्यान देना आपको। मान लो मैं जेड पे काम कर रहा हूं, तो ए इंटू जेड लिखूं या ए प्लस जेड लिखूं, ए प्लस एच लिखूं, ऐसा सब ग्रुप है, क्या लिखूं? ए प्लस एच। जेड में ए एच लिखना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, बस, ठीक है। पहली कंफ्यूजन तो ये। तो इस देखो कोसेट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या अज्यूम करें? लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब जी अंडरस्टूड है ना ग्रुप है, और एक एलिमेंट ले लेते हैं इसका, एंड ए इज द एलिमेंट ऑफ जी। देन अब देखो अभी मैंने बताया हम इसको इस तरफ से भी कंपोजिशन करवा सकते हैं, इस तरफ भी कंपोजिशन करवा सकते हैं। तो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे? एक तो बोलेंगे लेफ्ट कोसेट और एक बोलेंगे राइट कोसेट। जब हम एच को लेफ्ट में लेंगे तो लेफ्ट कोसेट और राइट में लेंगे तो राइट कोसेट। जैसे मैंने ये लिखा, ए लिख दिया एलिमेंट, और फिर मैंने एच लिख दिया, बीच में ना इंटू लिखा ना कुछ लिखा। इट्स डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन, ठीक है। ए स्टार एच भी लिख सकते हैं अंडरस्टूड के लिए, आपको लिखना हो तो, लेकिन वो अब अंडरस्टूड है कि ए एच मतलब कंपोजिशन। अब देखो इसके एलिमेंट, ये एक नया क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा, नया सेट बन जाएगा ये। इसमें क्या होगा? जितने भी एच के एलिमेंट है उसकी कंपोजिशन किससे करवा दीजिए? ए से, ठीक है। और ए क्या एक है? ए क्या एक एलिमेंट लिया मैंने? पार्टिकुलर एलिमेंट लिया है। पहले ये कंफ्यूजन खत्म करिए, ठीक है। एक नहीं लिया मैंने क्या लिया है? एंड ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। आपने ए लिया, ए प्लस जेड किया, ए प्लस एच किया, ए प्लस एम किया, ए प्लस एन किया। आप जो भी सब ग्रुप लेके चल रहे हो, क्योंकि सब ग्रुप एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम ना जितने आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझे तुरंत बोलोगे। आज के लेक्चर में नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली कल के लेक्चर में आएगा ही नहीं, क्योंकि कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाले हैं जिसको हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही थोड़े कर रहे हैं, इसका यूज हम नॉर्मल सब ग्रुप में, और नॉर्मल का यूज करके हम क्या बनाएंगे? फैक्टर ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने ए एच, इसका मतलब क्या है? एच के एलिमेंट की कंपोजिशन किसके साथ है? ए के साथ, और सारे एलिमेंट की कंपोजिशन करनी है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एच बिलोंग्स टू एच। ये क्या है इसका? लेफ्ट कोसेट। ये क्या है? लेफ्ट कोसेट। अब देखो यहाँ पे हम कर तो एलिमेंट के साथ ही रहे हैं, लेकिन दिखा किसके साथ रहे हैं? सब ग्रुप के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे ए एच लिखा है। और इसको हम क्या बोल रहा है, क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट कोसेट, ठीक है। फिर मैं इसको करवाने के लिए ये भी तो कर सकता था एच ए, बिकॉज ग्रुप थ्योरी में ए एच या एच ए इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, इट्स डिपेंड अपॉन द ग्रुप। अब कोई बच्चा बोले सर ग्रुप कौन सा लेके आ सकते हो, तो बताओ एग्जांपल फटाक से। ए एच एच के इक्वल ना हो,
Q4 ले लीजिए, D4 ले लीजिए, मैट्रिक्स का जनरल लीनियर ग्रुप उठा लीजिए, स्केलर लीनियर ग्रुप उठा लीजिए, सारे कॉन्ट्ररी एग्जांपल है नॉन एबिलियन ग्रुप की, ठीक है, एंड डिपेंड ऑन द एन ऑल्सो। ये तो नहीं बोल सकते GLN इज ऑलवेज एबिलियन, नॉन एबिलियन, ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहाँ से हमने लिया, इसीलिए लेफ्ट के बाद किसकी बारी आती है, राइट की। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको कैसे लिखें, HA ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, H के सारे एलिमेंट की कंपोजिशन किसके साथ, A के साथ, और यहाँ से हमने लिख दिया H बिलोंग्स टू H, इसको क्या बोलेंगे, राइट कोसेट, ठीक है, डेफिनेशन हो गई। अब हम कुछ नया नहीं करने वाले, हमने ऑलरेडी ग्रुप पढ़े हुए हैं, अच्छा उनके सब ग्रुप भी पढ़े हुए हैं क्या, हमने सारे, मतलब सारे तो नहीं, कुछ के सब ग्रुप बनाए थे क्या, श्योर, उन्हीं का यूज करेंगे हम, ठीक है, जो सब ग्रुप ऑलरेडी बनाए हुए हैं उन्हीं का यूज। क्यों, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, पहले तो सब ग्रुप दो हमें, फिर ही तो ये लेफ्ट और कोस राइट बनाएंगे, है ना। अच्छा एबिलियन और दो ग्रुप, श्योर, अगर ग्रुप एबिलियन है तो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार है, ठीक है, फिर हम लेफ्ट राइट नहीं बोलेंगे, फिर हम एक वर्ड का यूज करेंगे क्या, कोसेट, फिर हम सिर्फ ये बोलेंगे कि H इज ए कोसेट, ठीक है, ऑफ G, है ना, तो ये बन जाएंगे। अच्छा ये कंपोजिशन है, ये G से बाहर के एलिमेंट भी आ जाएंगे क्या, ये G है ना, ये क्या है H, इसका सब ग्रुप है, क्या पता G के इक्वल भी हो ये, है ना। अब देखो यहां से मैंने कोई एलिमेंट उठाया H से, और A क्या यहां से आया है, A कहां से आया, इसके अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर भी, कोई बच्चा बोलेगा सर इसके अंदर इसके बाहर हो क्या, यही तो एनालिसिस करना है आज, यही तो ऑब्जर्वेशन करनी है हमें ग्रुप को लेके। अब लेकिन ये तो पक्का पता है ना कि होगा तो इस G के अंदर ही होगा, और G एक ग्रुप है तो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, तो AH करेंगे तो किसका एलिमेंट आएगा, G का ही। हाँ ये जरूर हो सकता है कि AH करे तो वो इसके अंदर आए या इसके अंदर इससे बाहर भी आ सकता है कंपोजिशन करके, AH क्या हो B, अगर B क्या पता यहाँ पे हो, क्या पता, ठीक है, क्या पता बोला मैंने, ये सब हम एनालिसिस आज के लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है, सीख रहे हैं हम, करके देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें नहीं पता, हमें ग्रुप पता है, उनके सब ग्रुप पता है, फिर हम ये एनालिसिस करके देख रहे हैं कि इनमें से क्या होगा और क्या नहीं। और जब ये देख लेंगे हम, जब फिर सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, कुछ आज यहाँ पे करेंगे, कुछ आप घर पे जाके करोगे, और फिर हम जाएंगे नॉर्मल की डेफिनेशन, फिर नॉर्मल सब ग्रुप, MSc में भी करा होगा है ना, नॉर्मल सब ग्रुप के कोरस्पोंडिंग फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी थ्योरम है ना, नोटेशन ट्रायंगल बना के लिखते हैं, ठीक है। कोसेट की डेफिनेशन आ गई समझ में। अब करें हम, क्या लेंगे, सबसे पहले ग्रुप लेंगे या पहले सब ग्रुप ले लें, पहले ग्रुप लेंगे, फिर मैं सब ग्रुप नहीं बताऊंगा, तुम्हें सब ग्रुप खुद बताओगे। पहले लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक मैं सब ग्रुप पहले बता देता हूं, फिर तुम्हारा काम क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी निकालना, क्योंकि एक ग्रुप ले लिया मैंने, ठीक है, उसका सब ग्रुप दे दिया, फिर एक काम करेंगे, फिर नेक्स्ट सब ग्रुप उठा लो, फिर ये काम करेंगे, सब ग्रुप उठा लो, ये काम करेंगे, सारा एनालिसिस कुछ ग्रुप्स के लिए। जब तुम्हारे माइंड में आ जाए कि ये हो रहा है और ऐसे ये होगा, फिर छोड़ दीजिए आप, और जब तक ना समझ में आए कि मान लो हमने ZN उठा लिया, फिर एलिमेंट उठा रहे हम, तुम्हें एक पैटर्न नजर नहीं आए ना कि क्या चल रहा है, हमें 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, तो ये आ रहा है, ये इक्वल आ रहे हैं, जब तक आपको उसके नहीं छोड़ना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, करेंगे इस तरह से, कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैं ZN उठा रहा हूँ, क्या ZN एबिलियन होता है क्या उसमें AH और HA करो तो इक्वल आएंगे क्या, तो इसमें लेफ्ट राइट का कोई पंगा है, क्या आएगा, सिर्फ कोसेट, सिर्फ क्या बोलेंगे, कोसेट, बिकॉज Z अगर एबिलियन, सॉरी G अगर एबिलियन है तो AH इज इक्वल टू HA, ठीक है। मैं एक बार और बता रहा हूं, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आपको 2-3 लेक्चर नहीं समझ में आएंगे, 101%, और जब ये समझ में आ गया फिर आपको कुछ समझने की आगे जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर तो हम उन्हीं का एनालिसिस करेंगे, इसको ये बोल देंगे, इसको ये बोल देंगे, ये नॉर्मल, ये क्लियर है। हाँ जी, सबसे पहले मैंने G को उठा लिया, Z6 ले लिया, और इसका सब ग्रुप ले लिया मैंने 0 2 4। पहले तो मुझे बताओ ये क्या सब ग्रुप बनेगा, इसका इशिका क्या सब ग्रुप है, श्योर, अनंता ये क्या साइक्लिक सब ग्रुप है, निशु हमेशा होगा, Z6 का मैं कुछ और ग्रुप लिख दूं, साइक्लिक होगा, बताया तो था हमने कि ZN है, साइक्लिक ग्रुप है, सबसे इजी ग्रुप जो मॉडल जबरा में माना जाता है वो कौन सा है, ZN,
जेड नहीं उठाया मैंने सबसे पहले, जेड भी उठा सकता था लेकिन जेड मैं इसके बाद उठाऊंगा, ठीक है। जेड एन उठाया मैंने क्योंकि जेड क्या होता है, साइक्लिक होता है, और साइक्लिक के सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, इनफैक्ट यूनिक भी होते हैं। अगर मैं किसकी बात करूं, जेड एन की, फाइनाइट है ना, तो ये एलिमेंट मैं पूछूं कोई बताओ प्रियंका किससे जनरेट करवाया हुआ मैंने, ये 2 से, 2 किया, फिर 2 + 2 4, फिर 4 + 2 किया 6, वो 0 है यहाँ पे, ये 2 से जनरेटेड है, दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। फिर हम इसके कोसेट, अच्छा ये एबिलियन है क्या, साइक्लिक है तो एबिलियन। फिर देखो मैं ए वहां से क्या क्या उठा सकता हूं, है ना, जी में तो कितने एलिमेंट है, ये जी है 6 एलिमेंट है, एडिशन मॉडुलो 6, तो Z6 लूंगा मैं यहां से, इसके अंदर आएगा 0 1 2 3 4 5, ये इतने एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, 6 एलिमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे एक एलिमेंट 0 उठाया मैंने, मैं 0H लिखूं या फिर 0+H लिखूं, इनमें से क्या लिखूं, ये ना लिखूं क्योंकि मुझे कंपोजिशन पता है ना, कंपोजिशन क्या है इसमें प्लस, और इसमें भी कौन सी प्लस लिख दो, एडिशन मॉडुलो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये कोई एलिमेंट थोड़ा ही है, ये तो क्या है, सब ग्रुप है, और जब तुम्हें करना होता है यहाँ पे कर दो फिर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे 0H, हम क्या लिखेंगे 0+H। अच्छा इसको बनाना आता है क्या तुम्हें, कैसे बनाएंगे, हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे, श्योर। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 0 उठाया, 0 इसके साथ, अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं AH लिख रहा हूं ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है AH, पता क्या करेंगे 0 0 0 × 0 0 × 0, इसमें क्या लिख देंगे 0, जो गलत है क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो क्या है कंपोजिशन, और कंपोजिशन इसके अंदर कौन सी होती है, एडिशन। देखिए अब कैसे करेंगे, एक का करके दिखाऊं, वर्बली कर दूं, 0 + 0 किया क्या आया 0 आया, 0 + 2 किया क्या आया 2 आया, फिर 0 + 4 किया क्या आया 4 आया, और भी कुछ करना रह गया, 3 ही एलिमेंट है, क्या ये दोबारा H नहीं आ गया, दोबारा H ही तो आ गया ये। नेक्स्ट मैंने क्या लिया, लेकिन अब H नहीं बोलेंगे, जब ये आगे जाके फैक्टर ग्रुप बनाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे 0+H, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने 1+H उठाया, 1+H उठाया, यहाँ पे बनाया, ठीक है, क्या आएगा बताओ 0 + 1 1, नेक्स्ट 1 + 3 2 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 2+H करिए अपनी अपनी नोटबुक में, 2+H कीजिए, फिर 3+H कीजिए, फोर +H कीजिए, 5+H कीजिए, और 6+H भी करोगे, 6+H किसके इक्वल है 0+H के इक्वल। हो गया, और कुछ करोगे ना तुम इसके अलावा, या तो ये आया होगा या फिर तीसरा तो आया ही नहीं होगा, किया 2+H किया, 2 + 0 2, 2 + 2 4, 2 + 4, लेकिन क्या लिखेंगे, ये तो 0+H आया हुआ है, मैंने बताया ना H नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0+H, वो अलग बात है, ये H के इक्वल आ गया, वो अलग बात है, H के इक्वल आ गया। नेक्स्ट किसी ने 3+H किया होगा, तो यहां से करेगा वो 0 + 3 3, 3 + 2 5, और 3 + 4 7, और 7 किसकी तरह बिहेव करेगा, क्योंकि किस पे काम चल रहा है Z6 पे, लेकिन ये तो 1+H था। किसी ने फिर 4+H किया होगा, 4+H किया होगा तो किसके इक्वल आ गया होगा वो 0+H की। नेक्स्ट किसी ने 5+H किया, किसके इक्वल आ गया होगा 1+H की। तो मुझे ये बताओ इसके अंदर टोटल कितने डिस्टिंक्ट कोसेट पॉसिबल है, 2 है क्या, 6 नहीं है, एलिमेंट तो कितने थे 6, लेकिन बने कितने 2 बने, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा दूसरे आप देख रहे हो जितने 2 बने हैं ना उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और 2 सेट जो जिनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता उनको कौन से सेट बोलते हैं डिसजॉइंट। और डिसजॉइंट लिखने का तरीका क्या होता है, कितना होता है 0, दिस इज नॉट वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस में डिसजॉइंट बोलते हैं तो 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 5, बिकॉज ये क्या है सेट, सेट से ही तो ग्रुप बनता है ना। तो आप देख रहे हो, तो हम लिखेंगे कि Z6
have two coset corresponding to group subgroup H is equal to 0 to 4. सब ग्रुप पे भी डिपेंड करता है ना, इस सब ग्रुप के कोरस्पोंडिंग कितने कोसेट बने हैं, ठीक है, 2, और यहां पे क्या लिखो, डिस्टिंक्ट वर्ड भी लिख लो, 2 डिस्टिंक्ट कोसेट, ठीक है, से फर्स्ट है 0 प्लस एच बोल दो इसको, 2 प्लस एच बोल दो, 4 प्लस एच बोल दो, एज यूर विश, क्योंकि तीनों की तीनों वैल्यू क्या है, सेम है, और दूसरा क्या है 1 प्लस एच, इनका इंटरसेक्शन कितना है 5, ठीक है, ये दो ही कोसेट पॉसिबल है किसके, Z6 के अंदर। लिख दो 0 प्लस एच लिख दो, या 2 प्लस एच लिख दो, या फिर 4 प्लस एच लिख दो, ठीक है, या फिर आप 1 प्लस एच लिख दो, या फिर 3 प्लस एच लिख दो, या फिर 5 प्लस एच, लेकिन हम लिखना जो पहले एलिमेंट से आए वो लिखना पसंद करते हैं, बाकी एज यूर विश, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। क्लियर है? Z8 के लिए भी कर सकते हो, इसका दूसरा सब ग्रुप उसके लिए भी कर सकते हो, श्योर। Zn के लिए तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है क्या, मान लो मैं अब की बार ग्रुप क्या ले लूं, Z8 ले लिया, Z8 ले लिया, सब ग्रुप बताओ मुझे, कोई भी एक सब ग्रुप इसका सब ग्रुप हो सबसे पहले, ठीक है, मतलब मैंने ये ले लिया, H इज ए सब ग्रुप, कोई भी इसका सब ग्रुप बनाना हो, एक एलिमेंट उठाइए उससे जनरेट करवा दीजिए, क्योंकि इसके सारे सब ग्रुप क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, ठीक है, मान लो 1 से करवाना है, तो 1 लिया मैंने यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट लिखोगे इसके अंदर क्या आ जाएगा, आएगा, लेकिन मैं लिखूं इसको, H किसके इक्वल हो जाएगा, फिर तो लिखने की जरूरत नहीं, आप 1 से कराओगे तो तुम्हें पहले पता है किसके इक्वल आ जाएगा, Z8 के, फिर तो कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा नहीं करने को, है ना, इसलिए कोई दूसरा एलिमेंट उठा लीजिए, क्या उठाऊं, 3, अच्छा 3 से जनरेट कराऊंगा तो Z8 नहीं आएगा, Zn के अंदर वो सारे एलिमेंट जिनका GCD n के साथ 1 होता है, वो सारे क्या होते हैं उसके, तो क्या 3 से करूंगा तो Z8 नहीं आएगा, फिर 4 ले लेते हैं, 4 ले लिया तो ऊपर वाले क्वेश्चन में नीचे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस रह जाएगा, है ना, अगर मैंने वो अनंता बोलिए 4 ले लिया मैंने, ये ले लिया 4 ले लिया मैंने सबसे पहले, नेक्स्ट क्या आएगा 4 प्लस 4 8 या 0 ये ले लिया मैंने, इससे बड़ा क्वेश्चन तो हमने ऊपर किया अभी, आपको तो बोले सर इससे एक एलिमेंट उठाओ फिर देखो किसके कितने सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है, अब थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने किया 0 प्लस एच, तो अब करने की जरूरत नहीं है, किसी एलिमेंट में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, सेम वही आएगा, तो अब इसको डायरेक्टली लिख दो, किसके इक्वल आ जाएगा, एच के इक्वल आ जाएगा, एच के इक्वल आएगा, फिर नेक्स्ट 1 प्लस एच करूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 5 0, ठीक है, 5 1 आएगा, आइडेंटिटी तो नहीं आया इसमें, बिल्कुल ये सेट है, को सेट है, ये कोई ग्रुप या सब ग्रुप थोड़ा ही है, किसी ने पूछा था कि 0 कहाँ पे है सर, 4 0 तो बना दिया सब ग्रुप आपने, इसमें तो नहीं आया, लेकिन ये को सेट है, ये सेट के अंदर तो 0 आना कोई जरूरी थोड़ा ही है, नेक्स्ट 2 प्लस एच लू तो 6 2, नेक्स्ट 3 प्लस एच लू तो 7 3, नेक्स्ट 4 प्लस एच लू तो 0 4, नेक्स्ट 5 प्लस एच लू तो 5 प्लस 0 5 1, 8 पे काम चल रहा है ना, क्या ये नेक्स्ट क्या आएगा 2, नेक्स्ट 3 और 6 7 प्लस एच
नेक्स्ट 8 लिख दिया, नहीं करना और क्यों? 8 है, ये 8 प्लस एच करेंगे तो ये 0 प्लस एच है, और यहाँ तो हमने शुरुआत करी थी, ये बनेंगे टोटल। अच्छा, जो डिफरेंट बने हैं ना उनको टिक कर लीजिए। क्या क्या 8 ग्रुप में नहीं है, लेकिन 8 किसकी तरह बिहेव करेगा? 0 की तरह, ठीक है। ग्रुप में ना हो, ग्रुप में तो 16 भी नहीं है, लेकिन क्या 16 पे काम नहीं होगा? 16 किसकी तरह बिहेव करेगा? ए बिलोंग टू जी। 16 कोई एलिमेंट नहीं है ग्रुप के अंदर, लेकिन 16 है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? 0 की तरह। आप 16 नहीं लिखोगे, ना ही लिखोगे ना ही बोलोगे। कोई बच्चा बोलता सर Z6 के अंदर मेरा आंसर 32 आया हुआ है, इसका मतलब उसका आंसर कितना आया हुआ है? उसका आंसर 2 आया हुआ है। समझ आया एक था? ठीक है, 8 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, लेकिन 8 किसकी तरह बिहेव करेगा? 0 की तरह, तो 0 प्लस एच आएगा। क्लियर है? और वो तो है ही कि ए बिलोंग्स टू जी लिखा है, तो 8 तो उसके अंदर है ही नहीं, तो 8 को मत लिखो, लेकिन ये माइंड में कि 8 का मतलब 0। जो डिफरेंट आए हैं उनको टिक कर लीजिए एक बार। ये डिफरेंट है, ये 0 प्लस, इसको ये लिखोगे, ये लिखोगे 0 प्लस एच लिखेंगे इसको। ये आ गया। नेक्स्ट, ये भी तो डिफरेंट है। नेक्स्ट, ये भी डिफरेंट है। नेक्स्ट, ये भी डिफरेंट है, और यही है, इसको भी लिख लेते हैं एक बार। ये रिपीट हो गए क्या फिर? श्योर? ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, नीचे वाला क्वेश्चन किया है, कुछ ऑब्जर्व किया? ऊपर वाला क्वेश्चन अभी लिखा होगा और नीचे वाला क्वेश्चन अभी लिखा है। Z6 किया था, उसके अंदर सब ग्रुप लिया मैंने 3 ऑर्डर का। कितने सब ग्रुप, कितने कोसेट बने? 2। ठीक है। Z8 लिया, सब ग्रुप लिया मैंने 2 ऑर्डर का, उसका कितने बने? 4। इसमें ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कुछ भी थिंग नहीं है कि आप यहाँ पे n की वैल्यू देख के, सब ग्रुप देख के कोसेट बता दो कितने बने। ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। सोच रहे हो ऐसा करने की? सोच रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। Z10 करोगे तो उसके अलग होंगे, कोई पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन आप कुछ चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। आप देखो 4 सेट लिखे है ना, 4 के चारों, पहली बात ऊपर की तरह क्या है? क्या एक भी ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे के अंदर हो? देखो इसके अंदर 0 4 है, तो इसका मतलब नेक्स्ट आने वाले डिस्टिंक्ट सब कोसेट्स में वो नहीं मिलेंगे तुम्हें। ये इनकी तो बात करनी ही नहीं है हमें, क्योंकि ये तो इसी के इक्वल आ चुके हैं, ठीक है। तो 0 4 कहीं दिख रहा है? तीनों में नहीं दिख रहा। 5 1 आ गया, तो इसके अलावा जो 3 डिस्टिंक्ट कोसेट उसके अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब अगर तुमने एक एलिमेंट, एक सब ग्रुप लिया है, उसके कोरस्पोंडिंग आप उसके डिस्टिंक्ट पॉसिबल कोसेट्स बनाओगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। अब देखो सारे के सारे चारों सेट क्या है? डिसजॉइंट। 4 सेट डिसजॉइंट तब बोला जाता है जब उनके अंदर कुछ भी चीजें कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। और ऐसा ही ऊपर हुआ था, हम 2 सब ग्रुप मिले थे, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ गई समझ में? क्लियर है? अगर आपको वेरिफिकेशन करनी हो कि कोसेट डिस्टिंक्ट है नहीं, तो उनका डिस्टेंस इंटरसेक्शन क्या देख लो? 5। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन और देख रहे हो तुम? ऊपर Z6 किया है और यहाँ पे तुमने Z8 किया है, तो डिस्टिंक्ट कोसेट है उनके एलिमेंट्स को देख के। एक ऑब्जर्वेशन और है, क्या इन सारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स को मैं एक सेट की फॉर्म में लिख दूं? क्या पूरा ग्रुप नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? तो अगर मैं Zn लूं, यहाँ पे मैंने अब की बार n की वैल्यू नहीं दी, Zn बोल दिया मैंने एक सब ग्रुप ले लिया इसका H, और मैंने बोल दिया इस H के कोरस्पोंडिंग इसके 3 डिस्टिंक्ट कोसेट बने हैं, 3 डिस्टिंक्ट कोसेट। तो सीधी सी बात है, मान लो 3 बने हैं तो A प्लस एच समथिंग कुछ ऐसा होगा। मैंने क्या कंपोजिशन दी? यहाँ पे दे दी, ये Zn है, प्लस होगी, तो मैं बोल दूं कि A प्लस एच है, ठीक है, दूसरा B प्लस एच है, और तीसरा C प्लस एच है। ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये है इसके 3 डिस्टिंक्ट कोसेट। मैंने बोला क्या 3 ही है क्या? बोलता है हाँ 3 ही है, और नहीं है इसके H के कोरस्पोंडिंग। निकालने आ गए? पहली बात तो ये बताओ, निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप चेंज होगा तो कंपोजिशन चेंज। क्या मेथड चेंज होने वाला है? क्या तुम्हें कंपोजिशन करनी आती है? क्या इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था? फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने जब ग्रुप स्टार्ट किया था, ग्रुप स्टार्ट करने से पहले ही कंपोजिशन हमने पढ़ ली थी, है ना। ग्रुप तो बाद में स्टार्ट हुआ है, सेट पहले हुए है ना। यहाँ पे देखो आप, मैंने डिस्टिंक्ट बोल दिया,
तो आप क्या बोल दो उसको कि इसका मतलब उन तीनों में कॉमन भी नहीं होगा कुछ भी, है ना, वो देखेगा हाँ नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट उनका तीनों को अगर एक सेट में लिखोगे तो क्या पूरा सेट जी आ जाएगा, वो बोलेगा हाँ ठीक आ रहा है, यानी ए प्लस एच करोगे इसका यूनियन। अच्छा यूनियन कर सकते हैं क्या, ये क्या है, सेट, सेट है ये। कई बच्चे सोचते हैं एक एलिमेंट आ जाएगा, एच में ए ऐड कर दो एक एलिमेंट आ गया, एच में या एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, ये को सेट है, सेट नहीं, कौन सा सेट है ये, को सेट। यहाँ पे किया बी प्लस एच किया यूनियन सी प्लस एच किया, क्या आ जाएगा, जेड एन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप है ये, एडिशन मोड लो एन। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्लियर है। पहली ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट ट्रायंगल इंटरसेक्शन क्या होगा, सेकंड यूनियन करोगे तो ग्रुप के इक्वल। थर्ड ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो मेन है, जो मेन ऑब्जर्वेशन है, देखो ऊपर हमने लिया ये फोर्थ पे आती, बाकी इसको थर्ड पे ले लेते हैं। ऑब्जर्वेशन तो करी है उसने और अच्छी ऑब्जर्वेशन करी है, लेकिन मैं नेक्स्ट बताने वाला था। अगर आप H का ही एलिमेंट ले लोगे, H सब ग्रुप बोल रहे हो, सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होता है क्या, क्लोज होगा। तो अगर मैं उसका एलिमेंट ले लूंगा, अब की बार मैं पता क्या कर रहा हूं, ये जी जो एकता ने ऑब्जर्वेशन लिया बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन करी है इसने, लेकिन इसको फोर्थ पे बताने वाला था। जी है ये, H ले लिया, H क्या है इसका सब ग्रुप। अब देखो S तो मैंने यहां से ले लिया, अब मैंने जब को सेट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने ए यहां से उठाया था, लेकिन उसने कहां से उठा लिया, ए, और H क्या है, तो क्लोजर होगी क्लोज सेटिस्फाई। तो क्या H का एलिमेंट लूंगा और H के एलिमेंट के साथ कंपोजिशन कराऊंगा तो G का कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप देखिए आपने Z8 उठाया, ठीक है, Z8 के अंदर 1 to लेके 0 से लेके 7 तक सारे एलिमेंट है। देखो ये देखो 4 क्या इसके इक्वल आ गया, दोबारा H ही तो है ये, और कहीं आया ऐसा, और कहीं नहीं आया ऐसा। थर्ड ऑब्जर्वेशन, अगर आप H का एलिमेंट लोगे, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बाद हम दूसरे ग्रुप डिस्कस करेंगे, उनमें भी ऐसे ही चमत्कार होंगे, ठीक है, उनमें कुछ अलग से नहीं होगा। H का एलिमेंट लोगे, उसके साथ उसका को सेट बनाओगे तो कुछ नया काम नहीं करा आपने, वो वही सेट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा बताओ किसी ने कुछ और ऑब्जर्व किया, किसी ने कुछ और ऑब्जर्व किया क्या? क्या मैं तुमसे ये बोल दूं कि Z 100 पे काम करो तो तुम तो फिर नोटबुक लेके बैठ जाओगे ना, Z8 पे तुम इतना सब करना पड़ रहा है, मैं तुमसे बोल दूं कि Z 100 पे काम की दीजिए और ये सब ग्रुप है इसका और लग जाइए, लगे रहोगे, लगे रहोगे? पहले 0 उठाओगे, फिर 1 उठाओगे, फिर 2 उठाओगे, फिर 3 उठाओगे, 3 प्लस भर दीजिए कॉपी को। ऑब्जर्वेशन देखो, अब मैं जो बोर्ड पे चीजें लिख रहा हूं उसको आप अपने दिमाग में क्लिक कीजिए। देखो बोलूंगा साथ साथ, ये क्या लिया था, Z6 लिया था ना, H क्या लिया था, 2 से जनरेट हो रहा है, 2 से जनरेट हो रहा है, किससे जनरेट है ये, 4 से जनरेट हो रहा है ये, 4 से और वो 2 से, 4 से 2 से, बिल्कुल। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ, अगर आप जिससे जनरेट करवा रहे हो उसे कम ले लीजिए आप, 0 प्लस एच 1 प्लस 0 प्लस एच 1 प्लस, ये तो आया था, 2 प्लस एच भी आया था, कितने डिस्टिंक्ट आए थे, एक 0 प्लस एच और एक किससे जनरेट किया, 0 प्लस एच 1 प्लस एच 2 प्लस एच 3 प्लस एच 4 प्लस एच भी नहीं, फिर करने की जरूरत नहीं है ना, फिर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ऑब्जर्वेशन आ गई समझ में। अब मैं तुमसे ये बोल दूं कि Z20 है, ठीक है, और एक सब ग्रुप है H जो किससे जनरेट है, 6 से जनरेट है, कितने तो डिस्टिंक्ट सब ग्रुप बनेंगे, कितने डिस्टिंक्ट सब ग्रुप कोसेट्स बनेंगे, नाम बता सकते हैं उनका, ये गिवन है कंपोजिशन, 6 बनेंगे, 0 वाला मत भूल जाना, 6 वाला लेना नहीं है, लेकिन उसके कोरस्पोंडिंग क्या आ जाएगा, 0 वाला, 6 बनेंगे, 0 प्लस एच 1 को मतलब सर 6 से आगे 7 प्लस एच 8 प्लस एच 19 प्लस एच
16 प्लस एच वो कहाँ जाएंगे, वो बिल्कुल पहले 6 आएंगे, उन्हीं के इक्विवेलेंट आएगा, उन 6 में से कोई एक, ठीक है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ फिफ्थ, और क्या नजर आ रहा है तुम्हें, देखो ये है ना, ये आगे, फिर ये देखो ये आगे, इनका इनके साथ कुछ रिलेशन नजर आ रहा है तुम्हें, इनका ये अच्छा डिस्टिंक्ट हो गए ना। यहाँ पे क्या लिया हुआ है 4, यहाँ पे क्या लिया हुआ है 0 1 2 3, है ना, सारे डिस्टिंक्ट है। ये देखो और ये देखो, ए और सेम जनरेट हो रहे हैं, 2 लिया, 2 का इनवर्स है सेम है, 3 का इनवर्स 7, Z 8 पे काम चल रहा है, सेम है, ये रहा 3, गलत बोला ना उसने, ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं कोई, ठीक है। बस अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे अगर 2 से जनरेट हो रहा है, यहाँ पे देखो एलिमेंट देखना है, वो ग्रुप के एलिमेंट, कोसेट के एलिमेंट देखो, 1 प्लस एच क्या आ चुका, इसका मतलब 1 के अलावा क्या हुआ है 5 आया ना, 5 वाला देखो सेम है ना, 3 प्लस एच क्या आ चुका 3 7, 3 के अलावा क्या हुआ है, आई ऑब्जर्वेशन समझ, नहीं आई, आ गई, क्या आई, 4 होते तो इसमें 7 3 4 5 ऐसे 5 होते तो सेम आता क्या, 3 नहीं है इसमें, इसमें 3 है, ये किससे जनरेट किया हुआ है, 0 वाला चेक करना एक बार, 4 वाला करना, 3 वाला है, 5 वाला करना, कहाँ है 5 वाला, सेम है क्या इसके, 5 भी आया हुआ है, 1 वाला आया, क्या आया समझ में, मैंने कहा आया, क्या आया, अगर एलिमेंट एक के अंदर आ गया, दूसरा आया है तो उससे जनरेट कराओगे तो सेम ही आएगा, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, समझ गया। एक और लूं एग्जांपल, समझ गए किसको, ये है ना, ये जो आए है यहाँ पे, ये आए हैं, इनको कैसे लिखे, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको हम करेंगे आगे, इनको करेंगे आगे, हम इनका यूज करने वाले हैं, हमें निकालने हैं कि ये डिस्टिंक्ट पॉसिबल होंगे, ओके। लिखने की जरूरत है, अपनी लैंग्वेज में लिख लो आप इनको, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, Z10 कीजिए और उनको कीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देखिए, मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं करी आज। Zn के लिए, Zn के कोसेट कैसे निकाले जाते हैं, ये हमने ग्रुप Zn लिया हुआ है, लेकिन मेथड सभी के लिए सेम है। अच्छा ये मत समझना ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ Zn के लिए ही होगी, ये ऑब्जर्वेशन जितनी लिखी है ना, ये तो मैंने एग्जांपल लेने के लिए तुम्हें समझाया है, मैंने इसको Z8 लिया है, लेकिन मैं कोई दूसरा ग्रुप चेंज कर दूंगा तो कोसेट निकालने का तरीका अलग हो जाएगा, सेम रहेगा, क्या अलग होगी, ग्रुप अलग होगा, कंपोजिशन अलग होगी, एलिमेंट की शक्ल अलग होगी, और क्या होगा, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, क्या उससे मेथड में कोई चेंज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, लेकिन नॉन साइक्लिक पे हम करेंगे जब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि AH HA के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन देखो देखिए यहाँ पे, लेकिन ये तो क्या था, ये तो एबिलियन था ना। अच्छा मैं यहाँ पे H प्लस 0 करता तो क्या अलग आता, क्या मैं यहाँ पे H प्लस 5 करता तो अलग आता क्या, बिल्कुल अलग नहीं आता, क्योंकि Z6 क्या है, Zn क्या है, साइक्लिक। कोई बच्चा ये भी तो क्वेश्चन कर सकता था, सर आपने तो 2 कोसेट बताए हमें, लेफ्ट और राइट, लेकिन आपने तो सिर्फ पूरे में इसमें लेफ्ट ही लिखे हैं, राइट क्यों नहीं लिखे,
ये क्यों नहीं लिखा H+5, है ना। और जब मैं डी पे काम कर रहा होता, डीएन पे काम कर रहा होता, तो ये तो अलग चीज है ना, वो अलग चीज है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। लेकिन मैंने शुरू में ग्रुप ही साइक्लिक उठाया, तो फिर ये कोई मायने नहीं रखता कि आप H+0 लिखिए या फिर H+5 या 5+H लिखिए, क्योंकि इन एबिलियन ग्रुप लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, और उनको हम फिर एक ही नाम दे देते हैं, क्या, कोसेट। दैट्स वाई पूरे एग्जाम्पल में, पूरे लेक्चर में मैंने इनको क्या बोला है, कोसेट ही बोला है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब डी पे काम चल रहा है तो हम इसको लेफ्ट कोसेट बोलेंगे, राइट कोसेट बोलेंगे, ऐसे करके देखेंगे, क्लियर है। क्या तुम्हें कोसेट निकालने आ गए? नेक्स्ट काम किस पे करेंगे अब हम? अच्छा पहले मैं जेड भी तो बता सकता था तुम्हें, है ना। हम जब भी जितने भी क्वेश्चन करें अभी तक हमने एबिलियन उठाते ही, मेरा पहला काम क्या होता है, जेड को उठाना, है ना। कोई भी डेफिनेशन बताई मैंने, बता दी, उसके बाद हम किसको उठाते हैं, जेड को उठाते हैं। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, जेड एन को। इसके दो रीजन है। पहला, आसानी से समझ में आया होगा क्योंकि फाइनाइट है। दूसरा, अब जेड पे काम करेंगे ना, उसको किस पे खिसका देंगे, किस पे खिसका देंगे, जेड एन पे। एक तरफ जेड है, एक तरफ जेड एन है। जेड के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट, जेड एन के अंदर फाइनाइट एलिमेंट। जेड के कोरस्पोंडिंग कोसेट बना के फैक्टर ग्रुप बनाएंगे और उसको किसके आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे, जेड एन के। समझ आया क्या बोलना मैंने, एकता। जेड लिया, जेड के सब ग्रुप है, कोसेट बनाएंगे। नेक्स्ट कोसेट बनाना सीखेंगे सबसे पहले। तो जेड एन तो हमने कर लिया, यहां से जेड के कोरस्पोंडिंग उसके कोसेट बना के कोशेंट ग्रुप बनाएंगे और उसको किसके आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे, जेड एन को। देखो नॉन एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, फाइनाइट, उसके कुछ सब ग्रुप्स, ठीक है, या उसके कोरस्पोंडिंग फैक्टर ग्रुप बोलो, सब ग्रुप मत बोलो, उसको क्या बोलो, फैक्टर ग्रुप। किसके कोरस्पोंडिंग, किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, जेड एन के, है ना। तो जेड पे काम करना अब मुझे इतना मुश्किल नहीं है। देखो वहां पे क्या लिखा था, तुमने देखा Z3Z, है ना। क्या जेड एन लिखा था वहीं पे कहीं, लेकिन काम किस पे करना था, जेड एन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए जेड का।